आज की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 क्लास 8 संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9 और ये स्थिर संख्या है को निरूपित करने के लिए कहता है। इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए आप एक लाइन को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और ये एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए और ये सीधी लाइन में 18 लाइन को देंगे। यहाँ पर गिनती कीजिए, 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ये 16 हो गया। इधर उसको बढ़ा दीजिए 17 और ये हो गया आपका 18 लाइन इसमें देना है। और यहाँ पर देखेंगे अब बीच में हम जीरो को इंडिकेट करेंगे। तो जीरो को इंडिकेट करने के लिए आपको बीच में वही रेखा लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये संख्या आपका हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9 है। और इधर से देखेंगे तो इधर भी आपका रेखा है -1, ये हो गया -2, ये -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8। यहाँ देखें ये सभी रेखा क्या है, ये 2/9 में आएगा। जैसे यहाँ आपका देख रहे हैं 1/9 है। ये संख्या क्या है 2/9, ये सभी 9 में है। तो इसको देखें 2/9 आपका कहाँ आता है, ये आपकी संख्या आएगा 2/9। 5/9 है, 5/9 आपका यहाँ रेखा आएगा 5/9। उसके बाद देखेंगे ये सब माइनस में है तो माइनस में इधर आएंगे -3/9, तो ये आपका माइनस है तो ये -3/9 यहाँ इंडिकेट होगा। ये -5/9 तो ये -5/9 यहाँ इंडिकेट होगा। और ये -8/9 ये है तो यहाँ आपका -8/9 ये इंडिकेट होगा। अब इसको यहाँ लिख दीजिए A, ये आपका हो जाएगा B और ये आपका होगा C, ये हो जाएगा आपका D और ये आपका हो जाएगा E। इस तरह से निरूपित करने के लिए कहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखिए। इस तरह से देख रहे हैं आपके बुक में हिसाब है और यहाँ अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखिए। ये आपका अक्षर है तो इसका क्या कहता है, इस बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए, ये क्या कहेगा। जैसा देख रहे हैं ये सभी प्लस में है। यहाँ आपका 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है। तो इसका बिंदु आपका आएगा 4/5, इसका आएगा 5/5, ये 6/5 हो गया इस तरह। तो यहाँ आपका C का वैल्यू आएगा 8/5 और इस तरह से देखें E का वैल्यू आएगा 12/5। इस तरह से देखें ये सभी संख्या रेखा पर हम अंकित कर दिए। इस तरह से इसको बनाया जाता है। प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/4 है तो नीचे में जो 4 है तो इसका मतलब है आपके पास 4 भाग बनाना है। चलिए 4 भाग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर इस तरह 0 लिखिए और यहाँ 4 घर है तो नीचे में 4 है, 4 भाग बनाना है। जैसे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। इस तरह से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए 4 घर बन गया, 1, 2, 3, 4 बन गया इसमें। अब इसमें से देखिए 3/4 को निरूपित करना है। 3/4 कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो गया, 1, 2, 3 हो गया। तो यहाँ आपका क्या है 3/4। यही चीज़ को इंगित करने के लिए कहता था और ये आपका A आ गया, यही आपका आंसर हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर B पर। B नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि -5/6 है तो -5/6 है। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ आपका माइनस में है तो यहाँ पर लिखिए, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5 और ये आपका हो गया -6। तो इस तरह से देखिए आपका -5/6 है तो -5/6 कहाँ आएगा, तो ये बिंदु पर आपका आएगा और ये आपका यहाँ लिखाएगा -5/6। तो इस तरह से इसको इंडिकेट करने के लिए कहता है और इस तरह से लाइन को आप दे देंगे और इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सभी आपका क्या है, ये माइनस में इंडिकेट करके आपको लिखना था जो कि -5/6 इंडिकेट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है 0/5, तो 0/5 के लिए आप भी उसी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और इसमें ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना क्या है, 0/5 है। तो यहाँ पर 5 लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5,
ये एक लाइन हो गया। फिर इस तरह दे सकते हैं 1 2 3 4 5, ये जो सेकंड लाइन हो गया। तो आपको कह रहे 0/5, तो 1 2 3 4 5 घर है, तो यही तो आपका हो गया 0/5। यही आपको इंडिकेट करने के लिए कहा था। इस पर इसको ए लिख लीजिए। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी नंबर पर। डी नंबर में क्वेश्चन आपको कह रहा है 5/3। किताब में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन है 5/3। तो 5/3 जो कह रहा है इसको इसी तरह से संख्या रेखा पर इंडिकेट करना है। तो इस तरह से इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ये 5/3 कहाँ पर इंडिकेट करता है। इसको 0 जिस तरह दिए उसी तरह से आपको देख के आपको बनाना है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, 5 है तो चलिए इसको ले लेते हैं। 5 घर बनाएंगे, यहाँ 3 घर आपको है, यहाँ 3 घर में आपको पूरा करना है। तो 3 घर में देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करके यहाँ आपको आगे बढ़ना है। और ये कहाँ पर इंडिकेट करता है इस चीज़ को आपको दर्शाने के लिए कह रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 एक लाइन, फिर 1 2 3 दूसरा लाइन, फिर 1 2 3 ये आपका तीसरा लाइन हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, 5/3 कह रहा है। तो 5/3 कहाँ जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये 2 3 4, और उसके बाद देखेंगे आगे की संख्या आपका बढ़ रहा है। तो ये इसी तरह से देखें कि आपका कहाँ पर आरो जाएगा। तो ये आपका लाइन हो गया 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया 5/3। यहाँ पर इस तरह से आप दर्शाएंगे, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ जो देख रहे हैं -11/6 को इस तरह से इंडिकेट करेंगे, एक लाइन को दे दीजिए। और नीचे में 6 है तो 6 घर और ऊपर में 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर बनाना है। और 11 घर में आपका आएगा -11/6। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 4/3 और -2/3 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। एक लाइन को ले लीजिए और इस तरह से सीधी लाइन को लेंगे और सीधी लाइन में यहाँ 0 लगा दीजिए बीच में। ये आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और ये आगे भी लिख सकते हैं, ये होगा 4। इधर से आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। ये 0 के इधर में ये आपका माइनस होता है और इधर ये प्लस होता है, इस बात को याद रखेंगे। आपका है 4/3 यानी प्लस में 4/3, तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका 4/3 होगा। ये आपका 2/3 है, इधर होगा 1 2 यानी 1 2 3। यहाँ देखिए आपका होगा 1 2 3, तो यहाँ कितना है, 2 में है, तो यहाँ आपका 1 और ये 2 हो गया। ये -2/3 को ये इंडिकेट करेगा, यानी ये घर जो है 1/3 भागों में ये बराबर विभाजित की गई है। इस चीज़ को आप याद रखें और यही इंडिकेट करने के लिए कहा रहा था। तो इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा। और ये आगे की रेखा में जो है ऐसे किरण की तरह इसको दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। -9/7 है, बी नंबर है -9/7 और है आपके पास 7/7। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह से बनाएंगे। ये एक सीधी लाइन को हम ले लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह से बीच में हम 0 लगाएंगे। 1 फिर 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये आपका इधर प्लस में गया, इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इस लाइन को और थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि आगे नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका ये माइनस में है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये -9/7 को इंडिकेट करता है और ये 7/7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये आपका 7/7 को इंडिकेट करता है। तो आपका ये देखें आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, या इसको इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, लेकिन ये पहली संख्या है तो यहाँ आपको ए लिखना होगा, ये आपका बी होगा। इस तरह से ये लिखने के लिए बताया जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, यानी -2 से छोटी परिमेय संख्या कह रहा है लिखने के लिए। तो आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि छोटी संख्या इससे क्या होगा। जैसे -2 आपका है, इससे छोटी संख्या होगा -3 -4, उसके बाद होगा -5। इस तरह से ये सभी क्या हैं, ये सभी छोटी संख्या हैं। इस चीज़ को आप जरूर से ज़रूर याद रखें।
तो आगे की संख्या भी आपको लिखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 5 परिमेय संख्या, यहाँ आपका 1 2 3 हो गया। तो इसके बाद आगे की संख्या क्या होगा, -6 होगा, इसका बाद -7 होगा। ये -2 से ये सभी छोटी संख्या हैं। आप कहेंगे ये बड़ी संख्या है, लेकिन नहीं, ये -2 आपका सबसे छोटी है और इससे सबसे छोटी ये है, ये आपकी बड़ी संख्या है। -7 से ये -2 बड़ी है, लेकिन ये सभी संख्या जो है ये छोटी संख्या है। तो यही लिखने के लिए कह रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर में। ये क्या कह रहा है, इसमें से कहा जा रहा है -2 से बड़ी हो। अब बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि -2 से बड़ी हो। -2 से कौन कौन संख्या बड़ी है ये आपको लिखने के लिए कहा रहा है। इसमें तो छोटी बोल दिया, अब ये कहता -2 से बड़ी हो। पहले छोटी बोला, अब कहता बड़ी हो। तो इसको बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको समझनी चाहिए। तो इसको लिखने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये -2 से बड़ी कहता है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। उसके बाद आपका 0 भी बड़ी संख्या है, उसके बाद +1 +2 +3 +4 ये सभी क्या हैं, ये सभी बड़ी संख्या हैं। आपको 5 संख्या ही लिखने के लिए कहा रहा है। तो 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे, यही आपका आंसर हो गया और इसका आंसर यही आपका हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -1 और 0 है। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन को लिखिए। -1 को हम लिख सकते हैं -10/10 इसको लिख सकते हैं। और 0 को क्या लिख सकते हैं, अब 0 को लिख सकते हैं 0/10 इसको लिख सकते हैं। जब ऐसी संख्या को हम लिखते हैं तो आपके पास परिमेय संख्या क्या बनता है, तो यहाँ लिखेंगे, अतः कितना परिमेय संख्या कह रहा है, 3 परिमेय संख्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 3 परिमेय संख्या क्या होगी, तो 3 परिमेय संख्या जब हमको लिखने के लिए कहा रहा है तो आप इसमें लिखेंगे -9 यहाँ आपका 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे -8/10 लिखेंगे, फिर होगा -7/10 लिखेंगे। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, क्योंकि 0 और -10 के बीच में आपको संख्या लिखने के लिए कहा रहा है ना। तो 0/10 और -10/10 के बीच में जितनी भी संख्या है सभी संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो यही आपका आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है बच्चों -3 और 1, कह रहा है -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, -3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3/10 लिख सकते हैं। और आपके पास कह रहा है 1, तो -3 और 1 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है, ये तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, अतः 3 परिमेय संख्याएं क्या होगी, आपका परिमेय संख्या आपका हो जाएगा 3 से कम करेंगे -2, फिर उससे कम होगा -1, उससे बाद कम होगा 0। तो ये सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं जो -3 और 1 के बीच में इंडिकेट करता है, और यही लिखने के लिए कहा रहा था। तो यही आपका आंसर हो गया और 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2/3 और 4/5 है। तो ऐसी यदि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हर को हम बराबर करते हैं। हर को बराबर हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास है 2/3 और यहाँ आपके पास है 4/5। तो हम हर को कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। यदि हम हर को बराबर करेंगे तो इसमें हमको 5 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 5 से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये कितना होगा 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 5 है, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी हम 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए यहाँ दोनों में क्या है, हर आपका बराबर हो गया। तो ये संख्या आपका क्या है, हम पहले हर को बराबर किए। अब बच्चों ध्यान से इसको देखिए, आपकी नई संख्या कितना आ गया, 10/15 आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10/15, ठीक है। उसके बाद ये संख्या कितना आ गया, 12/15, क्योंकि हम हर को बराबर कर दिए। ये आपका 12/15 हो गया। अब इसमें से देखिए, अगर यहाँ कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, आपको 1 को जोड़ देना है। जहाँ पहले 7 परिमेय संख्या, तो 7 में 1 जोड़िएगा। अगर कहे 8 परिमेय संख्या, तो 8 में 1 जोड़िएगा। अगर कहे 2 परिमेय संख्या, तो 2 में 1 जोड़िएगा। यहाँ कह रहा 5 परिमेय संख्या, तो 5 में हम 1 को जोड़ेंगे, और 5 में 1 को हम जोड़ेंगे
तो आपके पास संख्या क्या हो जाएगा, जान रहे हैं, वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहीं पर अगर आप समझ जाइएगा ना तो कोई भी हिसाब इस तरह का रहे आप अच्छी तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। यानी 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिखिए, और यहाँ क्या है, यहाँ भी आपको लिखना है, ये नहीं कि यहाँ आपको छोड़ना है, क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 10 छक कितना हो गया, 10 छक 60 हो गया, 15 छक कितना हो गया, 90 हो गया, बरछक कितना हो गया, बरछक 72 हो गया, 15 छक कितना हो गया, 90 हो गया। अब प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ 60/90 है, 60/90 और 72/90 यहाँ पर लिख लीजिए 60/90, और यहाँ आपका कितना हो गया, 72/90, और इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं सभी उसकी परिमेय संख्या होगा। जैसे आप लिखेंगे क्या, 60/90 हो गया, उसके बाद लिखेंगे 61/90 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 62/90 लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 63/90 लिखेंगे, 64/90 लिखेंगे, 65/90 लिखेंगे। ये सभी क्या है, ये इसकी बीच की परिमेय संख्या का रहा है, जो कि 2/3 और 4/5 के बीच में ये परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रहा है। आपको कह रहा है 5 परिमेय संख्या, तो 1 2 3 4 5 यही आपका परिमेय संख्या होगा। आप कहेंगे आंसर नहीं मिला, परिमेय संख्या अनंत होती है, उसको बनाने के लिए बहुत नियम है, तो वो आप आंसर के फेरा में ना रहें। ये आपका क्वेश्चन सही है, और परीक्षा में ऐसे ही बनाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3/5 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिए, वो तो पहला नियम बता दिए, अब दूसरे के नियम से भी बताते हैं। यहाँ आपका 3/5 है, तो यहाँ पर हल लिख लीजिए, और यहाँ लिखिए 3/5 बराबर, आपको हर को बराबर करना है, 3/5 और गुना करेंगे 8 से, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे में 8 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 8 पंचे 40 ये हो गया। अब उसके बाद है 3/4, तो यहाँ पर लिखिए 3/4, 3/4 यहाँ लिखेंगे, और ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, क्योंकि हर को बराबर कर रहे हैं, यहाँ 40 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ऊपर भी आपको 10 लिखना होगा, तब ना हर बराबर होगा। 10 तिया 30, 10 चौक 40 हो गया। अब देखिए आपका हर दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ संख्या देखिए क्या हो गया, 24/40 और 30/40 के बीच में, तो 24/40 हो गया, 25/40 हो जाएगा, इसके बीच में संख्याएं 26/40 हो जाएगा, इसके बाद होगा 27/40 हो जाएगा, यानी इसके बीच में 28/40 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, 29/40 हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये 30/40 परिमेय संख्या, यानी यहाँ देखिए 30/40 हो गया किसका, 3/4 का, और 24/40 किसका हो गया, आपका 3/5 का। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत सी शॉर्ट तरह से आपसे बता दिए कि अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत तरह से आप लिख के भी आप इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, -1/3 और 1/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ लिखते हैं, यहाँ पर हल लिख लीजिए। अब यहाँ लिखिए -1/3, हम हर को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा -1/3, और ऊपर और नीचे हम गुना करेंगे 3 से, क्योंकि हर को हमको बराबर करना है। तो कितना हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, 1/3। तो यहाँ पर लिखिए 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, अंश और हर में 3 से हम गुना कर रहे हैं, जाके हर मेरा बराबर हो जाए। तो 3 एका 3, 3 तिया 9, यदि इसको कटाते हैं 3 एका 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाता है। इसके समतुल्य में संख्या को लिखा जाता है, याद रहे, इसी के समतुल्य में संख्या को ऊपर नीचे करके ये हर को बराबर किया जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये -3/9 है और ये 3/9 है, तो इसी के बीच में आपकी परिमेय संख्या लिखना है ना। तो यहाँ चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, -3/9 आपका हो गया, और इसके बीच में क्या होगा, -2/9 आपका हो जाएगा, फिर क्या होगा, -1/9 हो जाएगा। यदि 1 आ गया अब क्या होगा, 0 भी हो जाएगा। उसके बाद संख्या क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। उसके बाद संख्या क्या होगा, 2/9 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करें, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही आपके बीच में क्या है, ये 5 परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 5 परिमेय संख्याएं
हो गया। यानी किसके बीच में, -1/3 और 1/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या, ये आपका आया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आपको 2 ट्रिक से बताए, अब जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वही आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पर देखें आपका डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/2 और 5/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो वही कर दीजिए ना जो आपको बता दिए, उसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए -3/2 और फिर लिखेंगे बराबर, इसको करना है क्या, हर को बराबर करेंगे। या -3/2 अंश और हर में गुना कितना से करेंगे ताकि बराबर हो जाए, तो यहाँ 3 से कर देते हैं और ऊपर से भी 3 से करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 आपका हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है 5/3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5/3 लिखेंगे और पुनः यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 आ गया, तो 3 का कितने बार 6 आएगा, तो 2 बार में। ऊपर भी इसको 2 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। अब यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। देखिए नीचे में हर दोनों बराबर हो गया, तो -9/6 और 10/6 के बीच में जो भी परिमेय संख्या है उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः -3/2 और 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या है, उसका आपको नाम लिखना होगा। तो उसका आपको नाम लिख दीजिए। नाम क्या क्या लिखेंगे, जो इसके बीच में आया है उसी को लिखेंगे। जो इसके बीच में -9/6 है, यहाँ पर लिखेंगे -8/6। उसके बाद लिखेंगे -7/6। उसके बाद लिखेंगे -6/6। इसी तरह से संख्याएं लिखेंगे -5/6। उसके बाद लिखेंगे -4/6। यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 1/4 और 1/2 के बीच में। तो इसको बनाएंगे कैसे, उसी तरह चलते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन के साथ शुरू होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब क्या करेंगे, हर को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर लिखिए 1/4, ऊपर हम गुना कितना करेंगे जो कि हर बराबर हो, तो 20 ले लेते हैं। 20 से यदि करते हैं कितना होगा, 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये देखिए आपका पहला हुआ। उसका दूसरा में क्या है, 1/2। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 है, तो इसको हम कितना से गुना करेंगे, 1/2 आपका यहाँ कितना है, यहाँ 80 हो गया। यहाँ कितना से गुना करेंगे जो 80 आएगा, 40 से होगा। तो यहाँ पर आप 40 लिख लीजिए, क्या होगा 40/80, 40 दूनी 80 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका हर जो है दोनों बराबर हो गया। अब तो परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। चलिए क्या क्या परिमेय संख्या होगा, 20/80 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21/80 लिखेंगे। यानी आपका 10 परिमेय संख्या का रहा है ना, तो 10 परिमेय संख्या इसको लिखिए। और ये देख रहे हैं बच्चों 21/80, 22/80, 23/80, यानी इसके बीच में जो परिमेय संख्या है यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लिख लीजिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः 1/4 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है बी नंबर कि -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इसको तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नियम को भी बता दिए। चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए -2/5, 2/5 को लिखिए तो हर को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर लिखिए -2/5 और ऊपर नीचे गुना करेंगे 4 से, ताकि मेरा हर बराबर हो जाए। कितना हो जाएगा, -8/20 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर लिख लिए 1/2। यहाँ आपका 20 है, तो यहाँ गुना कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। कितना हो गया, 10 × 10, 10 दूना 20। ये देखिए आपका हर बराबर हो गया। अब आपके पास संख्या क्या आ गया, संख्या आपका आ गया -8/20 और संख्या आ गया 10/20। इसी के बीच में जो संख्या है वही आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए -2/5 और 1/2 के मध्य में कितनी परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी क्या हैं, 10 परिमेय संख्या आपके बीच में दिखाई दिया। अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये आपका सही है। 2 परिमेय संख्याएं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, यानी अनंत है, ये भी आपका सही है।
3/5 और 0 के मध्य में कोई परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका गलत है, और 0 एक परिमेय संख्या है, ये आपका सही है। प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान से जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।